नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस इस हफ्ते के लिए 1 से लेके 7 मार्च तक रिश्ते की स्थिति। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो आपकी रिश्ते की इस हफ्ते की स्थिति कैसे होने वाला है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं हो रहा, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है वो ईगरली वेट कर रहा है रिश्ते में एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आने की। जो भी स्थिति चल रहा था पहले उस स्थिति को ख़त्म करना, क्योंकि उनको ये लगता है, उनको ये पता है वर्गो कि आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है। तो रिश्ते को लेके कोई एक डिसीजन लेने का इंतज़ार ये कर रहा है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकता है ये बंदा या बंदी खुद को हमेशा प्रायोरिटी देने वाला बंदा या बंदी है, तो ये पहले अपना इमोशन कंट्रोल करेगा। करंटली कर रहा है कंट्रोल अपनी इमोशन, लेकिन मन ही मन ये सोच रहा है कि रिश्ते को एक नए जगह पर, नए सर्कल तक ले जाना चाहिए, क्योंकि आप ही इनकी दुनिया हो। आपके साथ रिश्ते में आएंगे तो उनकी दुनिया बदल जाएगा। ये आपके तरफ आना, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना, प्यार की हिसाब से कोई डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ों में इनका दिमाग घूम रहा है। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है इस रिश्ते में, जो अभी तक इन्होंने नहीं किया है, वो सारा कुछ ये करना चाहते हैं। कभी कभी ये सोच रहे हैं कि जब हम मिलेंगे, कहीं आउटिंग जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं विदेश जाएंगे, ऐसा भी लग सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है तो ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ऐसा ये सोच रहा है। लेकिन कभी ये आपकी टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर रहा है कि एक बार आप कॉल कर दे तो इनके लिए आना बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन आपको ना इनको देख के पता नहीं चलेगा, बहुत मैच्योरिटी से खुद को रखता है। ऐसा लगता है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। खुद को किसी कम्युनिटी की किंग या क्वीन की तरह देखता है। ये जरूरी नहीं कि ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही होगा या फिर कोई किंग क्वीन ये वो कोई स्टार होगा, ऐसा कोई नहीं। अपनी कम्युनिटी में भी इनका चलता है, जैसे कि इनकी रहन सहन, बोलचाल, इनका लोगों के साथ मिलना जुलना, तो इसमें भी ये एक अलग जगह रखते हैं। तो इस वजह से इनमें एक प्राइड भी है और ये अपना इमोशन कंट्रोल इसलिए कर रहा है, देख रहा है कि आपके तरफ से अगर कॉल आ जाए तो इनके लिए वो सहज होगा, क्योंकि इनको अपने आप से झुकना पसंद नहीं होता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। वर्गो की करंट एनर्जी, वर्गो की करंट एनर्जी। द हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
देख लेते हैं, हायरोफेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। हायरोफेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है वर्गो, आप जो हो इन दिनों करंटली बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो, डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए, स्टेबिलिटी पाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें आप परेशान हो। कभी आपको लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए, शादी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देन आपको ये लगता है नहीं, पहले स्टेबिलिटी पानी चाहिए, पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पहले मुझे अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीने की एक अंदाज होनी चाहिए। तो स्लोली बट श्योरली आपका रिश्ता स्टेबिलिटी पर जाए, ये आपको पता है, ये आप चाहते भी हो, लेकिन आप फिलहाल इनडिसाइसिव हो। तो आपको ना किसी की सलाह की ज़रूरत है। ऐसा लगता है आप किसी गुरु की मदद लीजिए। घर के कोई बड़े हो सकते हैं, कोई सुपीरियर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो का रीडर, ऐसा कोई बंदा या बंदी जो आपको सही डिसीजन दे पाए कि फ़िलहाल के लिए आपके लिए क्या सही है। क्योंकि शादी आपको करनी है, आप शादी करना तो चाहते हो, लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी की भी चिंताएं हैं, पैसे भी बचाना चाहते हो, पैसे जमा भी करना चाहते हो, अपने घर के ब्रेड अर्नर भी बनना चाहते हो, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आ जाए ऐसा भी आप चाहते हो, लेकिन सब कुछ एक साथ कैसे होगा, किस चीज़ को हम पहले करें, ये जो सोच है ये आपसे नहीं हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो। तो जो आपको जो भी पर्सन आपके लिए सूटेबल लगे, सही लगे, उनसे मदद मांगिए, उनसे बात कीजिए कि आपके दिमाग में ये सारा चीज़ें चल रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दीजिएगा, किस काम को पहले करनी चाहिए, ये आपकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ सेम जो एनर्जी है, आप दोनों का एनर्जी कुछ कुछ सेम। ये चाहते तो है, इनका जो इमोशन है ये आपके लिए, इनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो होता रहता है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये बंदा या बंदी, इनके सर पे बहुत सारे जिम्मेदारियों की बोझ भी है, बर्डन भी है, जो ये चाहकर भी खुल के आपसे नहीं बोल पाएगा। तो ये चाहते तो है एक कंप्लीशन, अनवांटेड मनी का फ्लो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग, क्योंकि टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। परिवार के लिए सोचना, घर खरीदना, बंगला, गाड़ी, बच्चों की ऐशो आराम, जिनका शादी हो चुका है और जो शादी करने वाले हैं वो भी फ्यूचर को सिक्योर करना, ये सारा चीज़ उनके दिमाग में रहेगा। और ये है आगे चल के ये इस बर्डन से खुद को मुक्त करना चाहते हैं और ये चाहेंगे कि क्या करें, इंडिसाइसिवनेस से कैसे बाहर आए। इनको भी पैसों की चिंता, परिवार संभालने की चिंता हो सकता है। कुछ लोग, बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ऐसा लगता है कुछ लोग कुछ बातें भी छुपा रहे हैं,
वो बोल नहीं पा रहे, अपने सर के जो परेशानी है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे वो बांटना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे बांटे। आगे चल के इनका इमोशन जो है ये आपके लिए ओवरफ्लो तो होगा, लेकिन ये उस बात को आपको बोल नहीं पाएगा या पाएगी, क्योंकि ये खुद भी इंडिसाइसिव रहेंगे। जिन लोगों के पास दो रिश्ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दो रिश्ते हैं, तो दोनों उनको रखना है। एक तो परिवार रखना है, एक आपके साथ रिश्ता रखना है। जिनके पास दो रिश्ते हैं, लेकिन जिनके पास एक ही रिश्ते हैं, लव रिलेशन में है या फिर एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, तो वो पर्सन भी, वो लोग पैसों में और रिश्ते में जगलिंग करेंगे। जिनके दो रिश्ते हैं वो दो रिश्ते में जगलिंग करेंगे। सोच में परिवर्तन, सोच में परेशानी, ये आपके पर्सन को आएगा और वो अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा और अपने आप को परेशान भी पाएगा, क्योंकि ये समाधान नहीं कर पाएंगे ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इनके पास जो है दो ऑप्शन होंगे, या तो शादी या तो जॉब, पैसा, जिम्मेदारियां। और जिनके पास ऑलरेडी शादी भी है और एक रिश्ता भी है, तो आप समझ सकते हो। देख लेते हैं आगे चल के आपको क्या चाहिए होगा, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है वर्गो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। दिस इज पॉजिटिव कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इधर आया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, द मैजिशियन। ये जो आपकी जो स्थिति है ना, आगे चल के आपका जो इमोशन है वो आप उसको बहाना तो चाहोगे, मतलब इमोशन आगे बढ़े, बात आगे बढ़े, रिश्ते सही हो। आपको ऐसा लगेगा अगर मेरे हाथों में एक जादू की छड़ी आ जाता है तो मैं सब कुछ कंट्रोल कर पाऊंगा। पहले आप अपने हिसाब से देखोगे, जैसा कि मैंने कहा कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप किसी से सलाह कर सकते हो, मदद ले सकते हो अपनी काम के सिलसिले में, अपनी लाइफ की डिसीजन के सिलसिले में। वैसे तो आप चाहोगे कि आपकी तरफ प्यार आए, आपका लक बदले, हालात बदले, लक का साथ आपको मिले, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपको मिले और जो आप करना चाहते हो वो आप सब कुछ कर पाओ। लेकिन इसके लिए आप में जो हिम्मत है वो भी है। आप उस चीज़ को अपने हिसाब से करना भी चाहोगे, लेकिन हो सकता है आपको किसी की मदद लेनी पड़े। और लक का साथ अगर आपको मिलता भी है तो भी आपको काम के सिलसिले में, डिसीजन लेने में किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि तब जाके ये जो चीज़ें आपके दिमाग में आपको परेशान कर रहा है वो वहाँ से आप आगे बढ़ पाओगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी, लक की साथ भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके सोच को किसी के साथ बांटना पड़ेगा। और जिस हिसाब से आप जा रहे हो, सोच रहे हो, उस सोच को सही दिशा दीजिए, फिर जाके देखिएगा आप जो सोच रहे हो वो हो सकता है। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ही सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सिर्फ लक की साथ मिलनी चाहिए, नहीं, किसी की मदद की भी ज़रूरत हो सकता है, तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। और फिर लक का साथ अगर आपको मिल रहा है तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। आगे चल के आपकी एनर्जी इस तरीके का रहेगा। प्यार भी चाहिए, लक भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। कभी लगेगा मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए।
अब हम देखेंगे रिश्ते के आउटकम क्या आता है वर्गो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये वर्गो का ही कार्ड है और वर्गो को इस हिसाब से वर्गो चलते भी हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आर दोज हु आर वेरी हार्डवर्किंग मैन। जो लोग बहुत मेहनत से सब कुछ हासिल करते हैं, मेहनती बंदा या बंदी हैं, प्रैक्टिकल हैं, किसी को रातों रात आमिर आमिर बन जाना, ऐसा जिनकी सोच नहीं है, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है मेरे हिसाब से। और मेहनती बंदा या बंदी होगी जिनको मेहनत से सब कुछ मिलेगा। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि अगर आपको इस जगह तक पहुंचना पड़ेगा किंग ऑफ पेंटिकल्स तक, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले हमेशा स्ट्रगलिंग करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बात से आप लोगों में वाद विवाद भी होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, लोग आ जाएंगे इसमें इन्वॉल्व होने में। वैसे भी आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी को अपने इस रिश्ते में, अगर जो लोग थर्ड पार्टी में हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है इस रिश्ते में। आप दोनों में कोई एक है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, फिजिकली अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे के प्रति, जिसकी वजह से ये मेहनत करना, ये देर करना हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मेहनत करके ही आपको सब कुछ मिलेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ चीज़ों पर एडिक्टेड हैं, जैसे जुआ, शराब, सेक्स। तो आपको उन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपको चाहिए कंप्लीशन वो आपको मिलेगा। अगर आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ते हो, ऐसा लगता है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो लोग नशे की आदी हैं, उनके लाइफ से कोई चला जाएगा, कोई आपको छोड़ के चला जाएगा अगर आप उन चीज़ों को नहीं छोड़े तो। और जो एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, शादीशुदा नहीं है, शादी करेंगे, उन लोगों को मेहनत करके ही सब कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ ना मिलेगा। और वो जो ऑब्सेशन है, सेल्फ ऑब्सेशन, उसको ख़त्म करना पड़ेगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये मेरे हिसाब से सब कुछ होगा, ऐसा होता नहीं है। आपको अपनी ऑब्सेशन को कम करना पड़ेगा। और जो किसी चीज़ पर प्रति, किसी चीज़ की प्रति ऑब्सेस्ड है, किसी बंदे की प्रति, किसी नशे की प्रति, उनको उस नशे को छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपके मेहनत के आरे आते हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स हासिल होंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए वर्गो। देख लेते हैं वर्गो के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आता है। देख लेते हैं वर्गो के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आता है। देखो, वो एंजल को भी आपको पूछना पड़ रहा है। ये मैंने कहा ना कि आपको किसी गुरु, किसी सुपीरियर, किसी घर के बड़े, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी की मदद लेके डिसीजन लेनी चाहिए। एंजल भी वही कह रहे हैं आपको, बी असर्टिव, आस्क योर एंजल एंड कॉम्प्रोमाइज, बी असर्टिव। अगर आप अपने खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो, थोड़ा सा अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा और आप खुद ही अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले सकते हो, क्योंकि सही के साथ चल के। दूसरा, आस्क योर एंजल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो गुरु से पूछिए, भगवान मतलब यूनिवर्स से पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन ये खराब होता है। आपके
जो प्रॉस्पेरिटी है, उन्नति है, उसके राह पर ये बाधा बनेंगे। अगर आप ऑब्सेशन को छोड़ते हो तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स वही लोग हैं जो मेहनती हैं और जो मेहनत से उनको सब कुछ मिलता है, घर, परिवार, पैसे, बच्चे, जो शॉर्टकट कभी नहीं अपनाते हैं। शॉर्टकट वाले जितनी शॉर्टकट में जाते हैं उतनी जल्दी गिर भी जाते हैं। आप मेहनत से जाओ और जो भी ऑब्सेशन है उसे दूर करो, थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एंजल की मदद लो, प्रेयर करो, यूनिवर्स से मदद मांगो, किसी सुपीरियर की मदद लो और खुद को इस रास्ते में, इस वे पर आगे ले जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।